हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में शिवेन एक केक लेकर मिस्टर होंग की सासू माँ के पास जा रही होती है। वहाँ जाने के बाद शिवेन दादी से कहती है कि मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। उस वक्त अपने हाथों से मिट्टी के गोले बनाने में मगन थी। शिवेन ने उनसे बात की और केक खिलाने की कोशिश करती है तो दादी पूछती है तुम कौन हो, तो शिवेन अपना नाम बताती है, बट दादी उसे चोर समझ जाती है और उसे चीज़ें फेंककर मारना स्टार्ट कर देती है। पर शिवेन तुरंत कहती है कि मैं आपके लिए वेजिटेबल्स बॉल्स लेकर आई हूँ, तो वो रुक जाती है और अपने कैबिनेट खोलकर एक बॉक्स निकालती है और उस बॉक्स के अंदर कुछ वेजिटेबल्स बॉल्स को गिनती है। फिर शिवेन उन्हें अपना वेजिटेबल बॉल्स देती है और केक भी खिलाती है। फिर पूरा समय उनके साथ बिताती है। वो महिला बेहद खुश हुई। दवा खाने में नखरा ना करे, इसलिए शिवेन ने खुद दवा खाने का नाटक किया। कभी कभी उनका दिमाग भटकता था, मगर दिल से वो समझ रही थी कि ये लड़की उनकी सच्ची परवाह कर रही है। शिवेन ने उनके बाल धोया और उस अपनी दादी की याद आ गई। कैसे दादी धीरे धीरे सो जाती थी जब वो उनके बाल धोती थी। वो दादी को ये बेहद अच्छा लगा। बाल धोते धोते अचानक वो उदास हो जाती और शिवेन को अपनी बेटी कहती और उसे अपने संभाल के रखे हुए वेजिटेबल्स बॉल्स देती है और कहती है इन्हें गर्म करके खाना और अपना ख्याल रखना। मिस्टर होंग ने जब देखा कि उसकी माँ इतनी सालों बाद इतनी खुश है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। उसने शिवेन को देखकर माना कि होमिंग ने सचमुच बहुत अच्छी और नेक इंसान से शादी की है। फिर एक दिन वो होमिंग गोल्फ खेलने गए। वहाँ उन्हें बात किया कि कैसे शिवेन ने मेरी सासू माँ का ख्याल रखा और फिर कहते हैं कि आज सिर्फ गोल्फ खेलेंगे, काम की बात नेक्स्ट डे करेंगे। इधर शिनसुई को खबर मिली कि एक औरत ने 3 आदमियों से शादी के नाम पर धोखा दिया। तस्वीर देखकर उसे हैरानी हुई क्योंकि उसमें शिवेन के मम्मी पापा भी दिख रहे थे। उसे अजीब लगा क्योंकि शिवेन ने अब तक सिर्फ अपनी दादी का ही जिक्र किया था। फिर अचानक ये पापा अब्रोड में कहाँ से आ गए। उसने फिर मिस्टर जाओ से शिवेन की वेडिंग फ़ोटो देखने के लिए मांगा तो मिस्टर जाओ अपना फ़ोन दे देते हैं देखने के लिए और वो चुपके से शिवेन की शादी की तस्वीर अपने फ़ोन में ले लेती है। फिर उसके नकली पापा को ब्लैकमेल करके अपने साथ मिला लिया। उसके बाद शिवेन से साफ कहा कि वो एक ऐसा एक्सपोज प्रोग्राम रख रही और उस डेमो प्रोग्राम में एज अ गेस्ट इनवाइट किया। उसी वक्त शिवेन एक न्यूज़ एंकर प्रोग्राम की रेस में थी। फिर प्रोग्राम स्टार्ट होता है और शिवेन वहां आती है एज अ गेस्ट और उसके नकली फादर भी आ जाते हैं। शिवेन समझ गई कि उसकी दुश्मन उसे एक्सपोज करना चाहती है। दोनों सालों से कॉम्पिटिटर थे और एक दूसरे की हर चाल जानते थे। नकली पिता को देखकर शिवेन हड़बड़ा गई और शिनसुई ने सबके सामने उस पर तेज सवालों की बौछार शुरू कर दी। वहाँ जितने भी लोग थे एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों सच में मिलते जुलते हैं। देखते देखते शिवेन पर शक होने लगा और सबकी नज़रें उस पर टिक गई। शिनसुई अपनी चाल पर खुश होकर मान बैठी कि उसने शिवेन को पूरी तरह से फंसा लिया है, लेकिन अचानक हालत पलट गई। वो नकली पिता अपना मन बदल बैठे। उसने चश्मा उतारा और कहा कि हाँ, चेहरा मिलता है, लेकिन ये सब बस एक काम था। कुछ बड़े घरों के लिए कभी कभी उसे दिखावे के लिए बुलाया जाता है और बाकी शादी वाले धोखे में शामिल हो गए थे। उसने साफ कह दिया कि वो शिवेन को जानता तक नहीं और ये उनकी पहली मुलाकात है। शिनसुई गुस्से में पागल हो गई। उसे लगा दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया। शिवेन ने सीधे उसके चेहरे पर पानी फेंका और वहाँ से निकल गई। असल में शिवेन पहले से जानती थी कि ये दिन आने वाला है। उसने पहले ही उस नकली पिता के साथ प्लान बना लिया था। शिनसुई को उम्मीद नहीं थी कि उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ेगा और उसे डायरेक्टर ने भी बहुत डांटा। बाद में शिवेन ने शिनसुई से मुलाकात की। शिनसुई गुस्से में थी। उसे लगा कि शिवेन एक चालाक लड़की है जो किसी भी हद तक जा सकती है। तभी होमिंग आया और शिवेन ने जान
जानबूझकर शुनसुई को भड़काया ताकि वो उस पर हाथ उठा दे। नतीजा यही हुआ कि शुनसुई को होमिंग ने तुरंत सस्पेंड करवा दिया। शुवेन का न्यूज़ एंकर के रूप में करियर लगातार बढ़ रहा था। उसने हाल ही में ग्लोबल मार्केट पर एक सेगमेंट एंकर किया जिसमें उसने NSDAQ के रिकॉर्ड के बारे में बताया। शुवेन के ससुराल वाले ये न्यूज़ देख ही रहे होते हैं। होमिंग की मॉम और उसके पापा दोनों उसकी तारीफ करते हैं। फिर होमिंग की मॉम उसे पास बुलाती है और उसे एक रूबी नेकलेस देती है और कहती है ये नेकलेस उसकी स्क्रीन पर नए इमेज के साथ बहुत सूट करेगा, और फिर उस नेकलेस को शुवेन को पहनाती है। उसी वक्त होचिन, होमिंग का छोटा भाई, आ जाता है और कहता है अगले सैटरडे को मेरी हॉर्स राइडिंग है, आप लोग आएंगे? तब सब मना कर देते हैं। तब होचिन कहता है ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ी ना इम्पोर्टेंट हूँ, और ये कहकर जाने लगता है। तो शुवेन कहती है क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? तो वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। नेक्स्ट डे होमिंग की मॉम को होचिन के टीचर का मैसेज मिला कि PA क्लास में होचिन फिर से झगड़ कर बैठा है और किसी स्टूडेंट को चोट पहुँचा दी है, जिसके मम्मी पापा स्कूल में पनिशमेंट की डिमांड कर रहे हैं। होमिंग की मॉम परेशान हो गई क्योंकि होचिन की बदमाशी लगातार बढ़ रही थी और उनका खुद का शेड्यूल भी बिजी था। उन्होंने शुवेन को होचिन के स्कूल के मैटर में रिस्पॉन्सिबल ठहराया और कहा कि अब होमिंग की वाइफ होने के नाते वो होचिन की देखभाल करे। शुवेन ने बोला ठीक है और उसने नंबर ले लेती है। फिर शुवेन को एक टीचर का डायरेक्ट मैसेज आया कि चोट लगे हुए बच्चे के पेरेंट्स स्कूल ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। स्कूल पहुंचकर टीचर ने बताया कि दूसरे पेरेंट्स केस फाइल नहीं करे, लेकिन उसे अपने बिहेवियर को सही करना होगा। फिर शुवेन होचिन के पास जाकर पूछती है क्या हुआ है, बट होचिन उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से निकल जाता। घर लौटकर होमिंग की मॉम और होमिंग के फादर ने सोचा कि होमिंग को अब्रॉड भेज दिया जाए क्योंकि उसका गुस्सा उसके बस के बाहर है। शुवेन ने कहा कि होचिन सिर्फ 12 साल का है और बिना फैमिली की देखभाल के भटक सकता है, लेकिन होमिंग की मॉम ने कहा कि उसे कठोर होने के लिए सीखने का मौका मिलेगा। होमिंग ने सुझाव दिया कि पहले होचिन की राय ले। होमिंग की मॉम ने होमिंग को दोषी ठहराया कि उसने अपने छोटे भाई को बिगाड़ दिया है। असल में होचिन ये सब सुन रहा था क्योंकि वह स्कूल से जल्दी आ गया था। होचिन ने शुवेन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसने सबको अपने साइड में कर लिया है ताकि उसे अब्रॉड भेजा जा सके। शुवेन ने कहा कि हाँ, मैंने सबको अपने दीवाना बना लिया है। होचिन ने विरोध करते हुए कहा कि वो कभी अब्रॉड नहीं जाएगा और अंत तक लड़ेगा। शुवेन ने समझाया कि वो उसकी भाभी होने के नाते कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसे उतना ही प्यार करती है जितना उसके मम्मी पापा करते हैं। होचिन ने बेरुखी जताते कहा कि तुम्हारे आने से पहले उसके भाई हर दिन उसके साथ समय बिताते थे। शुवेन ने उससे वादा किया कि अगर वो अच्छा बिहेव करे और आगे किसी झगड़े में ना पड़े तो वो होमिंग को उसके साथ ज़्यादा समय बिताने का रास्ता ढूंढेगी ताकि उसे अब्रॉड ना भेजा जाए। इसी बीच शुवेन का करियर आगे बढ़ रहा था। उसके डायरेक्टर ने बताया कि जिंद ग्रुप ने उसे उनके नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक्सक्लूसिव कवर करने का मौका दिया है, जो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद उसके असिस्टेंट ने बताया कि मिस्टर जाओ उसके लिए नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, तो शुवेन उससे मिलती है। शुवेन उसे 6 साल पहले मिली। जाओ ने शुवेन को उसकी न्यूज़ एंकर बनने की मुबारकबाद दी। उन्होंने कैफ़े में पहली मुलाकात को याद किया। फ्लैशबैक में जाओ एक मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टर को समझा रहा जिससे वो बहुत थियोरेटिकल लगा और उसने रिजेक्ट कर दिया। उसी समय शुवेन एक मीडिया कंपनी के इंटरव्यू में थी जहां इंटरव्यू ने कहा कि बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है। शुवेन ने हिचकिचाते हुए अपने पेरेंट्स का 100 वाला बात बता। जाओ ये सब बात सुन रहा था और बताया कि ये सब जरूरी नहीं है, ये गलत बोल रही है, तो वो इंटरव्यू नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। बाद में जाओ आता है और उसे एक फूल दिया और कहा मेहनत करते रहो। प्रेजेंट पे जाओ ने अपनी कंपनी की शानदार ग्रोथ बताई और NSDQ में लिस्टिंग की प्रोजेक्ट साझा की। उसने सीधा शुवेन से कहा कि वो उसे होमिंग से मिलवाए ताकि उनके इन्वेस्टमेंट की ये पार्टनरशिप हो सके। शुवेन ने पहले उनकी रिपोर्ट देखने का वादा किया। इसी दौरान होमिंग ने शुवेन की कजन शाओलिन के बारे में पूछा और उसे डिनर पर बुलाया। शुवेन ने शाओलिन को ध्यान से बोलने को कहा। डिनर में होमिंग ने बेहतरीन डिश ऑर्डर की। शाओलिन ने पालक के लिए पूछा जो वो सिर्फ सीजनल रूप में सर्व कर रहे थे। होमिंग ने तुरंत इसे मंगवा दिया जिससे शाओलिन खुश हुई। शाओलिन ने शुवेन की तारीफ करते हुए बताया कि शुवेन हमेशा आपकी अच्छाई की बात करती है। उसने शुवेन की पढ़ाई का भी जिक्र किया। फिर होमिंग ने पूछा क्या वो साथ
पढ़ाई करते थे तो शाओलिन ने एक्सेप्ट किया कि वो हाई स्कूल दोबारा कर रही थी और शुवेन के स्कूल में ट्रांसफ़र हुई थी। शुवेन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन शाओलिन लगातार बातें करती रही और कहा कि शुवेन किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करती, जब करती है तो पूरी ज़िंदगी के लिए करती है। होमिंग ने वादा किया कि वो उसका ख्याल रखेगा। फिर दोनों सिस्टर वॉक पे आते हैं और शुवेन बहुत खुश थी कि शाओलिन उसकी बहन ने उसका साथ और उसे बचपन की बात याद की, कैसे शाओलिन उसे अपना म्यूज़िक रिकॉर्डर दिया था। और शुवेन ये भी कहती है कि ऐसे डिनर हम लोग फिर से करेंगे। उसके बाद राइडिंग क्लास में होचिंग ने नया घोड़ा रुई लिया। शुवेन ने फैन से हवा दिया और कहा कि होमिंग को काम था, वो नहीं आएगा, बट मैं आ गई हूँ। उसके बाद होचिंग ने हॉर्स राइडिंग की और शुवेन ने उसे फ़ोन से रिकॉर्ड किया। होचिंग राइड करते करते गिर गया और उसे चोट लग गई। हॉस्पिटल में होमिंग की मॉम और होमिंग के पिता मौजूद होते हैं। होमिंग की मॉम ने उसे हर्बल सूप पिला रही थी और पिता ने राइडिंग क्लब को दोषी ठहराया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा कोच ढूंढ दूंगा। फिर शुवेन आती है केयर टेकर को लेकर और होमिंग की मॉम उससे बात करती है और सब कुछ समझा देती है। फिर होमिंग और उसके मम्मी पापा दोनों वहाँ से चले जाते हैं। होचिंग उनके जाने के बाद सब चीज़ें केयर टेकर पे फेंक देता है। केयर टेकर डर के भाग जाती है। शुवेन उसे रोकने की कोशिश करती बट वो नहीं रुकती। फिर शुवेन गिरी हुई चीज़ों को उठाती है। तब होचिंग कहता है तुम भी यहाँ से चली जाओ, तो शुवेन कहती है मैं नहीं जाऊँगी और नीचे उतरो और मुझे भगा दो। तब होचिंग नीचे उतरने की कोशिश करता है बट उसके पैर में दर्द होने लगता है। तब शुवेन कहती है होमिंग मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए बोला है, तो 4 वीक तक तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करना होगा वरना तुम सफ़र करोगे। होचिंग उससे कहा कि अच्छा तुम मेरी देखभाल करोगी तो मेरे लिए पानी लेकर आओ। शुवेन उसे पानी देती है तो वो कहता है मुझे गर्म पानी दो। तब शुवेन कहती है ये हॉस्पिटल है, पीना है तो पियो। फिर होचिंग ने उससे खाना मांगा तो शुवेन वो भी ला के देती है, तो वो बोला ये खाना मुझे नहीं खाना। तो शुवेन कहती है खाने का मन है खाओ वरना छोड़ दो। तब होचिंग गुस्से में कहता है जब मेरे भैया यहाँ थे तो तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करती थी और अब चले गए तो मुझे बुली कर रही हो। इसके जवाब में शुवेन कहती है जब तुम्हारे भाई यहाँ थे तो एंजल बन रहे थे और जब चले गए तो तुम मुझे बुली कर रहे हो। फिर होचिंग के पेट में दर्द होने लगता है। शुवेन कहती है नाटक मत करो, तो होचिंग कहता है नाटक नहीं कर रहा। तब शुवेन कहती है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसी वक्त होचिंग उसे रोक देता और कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। तब शुवेन कहती है तो मुंह से बोलो ना। फिर उसे टॉयलेट करवाने में हेल्प करती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।